हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैट की प्रिपरेशन को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर नहीं हो पाते। दे मेक अ प्लान और वो प्लान फॉलो नहीं हो पाता है और कई बार बच्चे इसे डीमोटिवेट होकर अपनी प्रिपरेशन छोड़ भी देते हैं। सो आज की वीडियो में ये पूरा जो रीजन है ना, ये सारे रीजन की क्यों स्टूडेंट्स इसको ना डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्यों छोड़ देते हैं, एंड हाउ कैन यू बी रेगुलर इन योर प्रिपरेशन। वी आर गोइंग टू एड्रेस दैट इशू विच आई कंसिडर इज द बिगेस्ट इश्यू। ओके, कि अगर आपने ये चीज सॉल्व कर ली, अगर आपने ये चीज अपनी एड्रेस कर दी, अगर आपने इस पे काम कर लिया, तो आपकी प्रिपरेशन एक बार आप सिस्टम में आ गए, फ्लो में आ गए, तो फिर आप लगे रहोगे इसके अंदर। और आपने एक बार वो एक ना लाइन पकड़ ली कि हाँ भाई ये मेरी लाइन है और ये इसके हिसाब से मुझे चलना है, तो आपकी प्रिपरेशन एकदम स्मूथ चलेगी और एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे में चलेगी। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैट प्रिपरेशन को लेके स्टूडेंट्स जो रेगुलर नहीं हो पाते हैं, जो अपने टारगेट्स जो सेट करते हैं, जो उनको पढ़ाई जितनी करनी होती है वो नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए ताकि आप रेगुलर बन जाओ। जो भी आपको एक टास्क आपने लिया है वो टास्क में आप रेगुलर लो, क्योंकि ये एक इतना बड़ा इशू है ना गाइस, मैं आपको बताऊं ये इतना बड़ा इशू है कि जो बच्चे रेगुलर नहीं हो पाते ना, वो इवेंचुअली जाके धीरे 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 इतना दूर हो जाते हैं कैट प्रिपरेशन से कि वो गिव अप कर देते हैं। और वहां पे फिर उनको कैट के टाइम पे फॉर्म तो भर देंगे, एग्जाम में जब देने जाएंगे स्कोर नहीं आएगा तो उनको बहुत गिल्टी भी फील होती है कि यार मैंने साल वेस्ट कर दिया अपना, मैंने मैंने ना अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने अपना पैसा वेस्ट कर दिया, घर वाले भी ताने देने लगते हैं। तो ये सब चीजें से नहीं होनी चाहिए, ये सब सिचुएशन आपके लिए क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो उसी के लिए आपको आज की डेट में क्या करना है, आपको रेगुलर होना है। अब कैसे बन सकते हो आप रेगुलर इन कैट प्रिपरेशन, ये हम आज की वीडियो में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो ऑब्वियसली वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, ओके, बिकॉज़ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीस टेक्निक्स। ओके, आई एम गोइंग टू मेक यू गिव यू सम एक्शन आइटम्स की जिसके थ्रू आप रेगुलर हो जाओगे अपने कैट प्रिपरेशन में। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, ओके, बिकॉज़ ऑब्वियसली वी आर पुटिंग गुड कंटेंट विद रिगार्ड्स टू योर कैट प्रिपरेशन। ओके, हम इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर लो, मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी फॉलोइंग अस देयर, तो आप वहां पे भी हमको फॉलो कर सकते हो। ओके, एंड यस, इन केस अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ओके, फॉर दिस ईयर कैटेगरी और नेक्स्ट ईयर, ओके, सो वी हैव अ न्यू बैचेस कमिंग अप। आप फ्री डेमो सेशन के लिए एनरोल कर लो, लुक एट द टेक्निक्स, ओके, एंड देन गेट स्टार्टेड ऑफ विद योर प्रिपरेशन। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे रीजन क्या है भाई, क्यों स्टूडेंट्स जो है वो रेगुलर नहीं हो पाते हैं। ओके, उनको क्या दिक्कत आती है, क्या इशू आता है। बहुत जोश में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं कि हाँ मुझे प्रिपरेशन करनी है, मैं इतने घंटे पढ़ूंगा ना, मैं ये सब कर लूंगा, लेकिन फिर जाके इवेंचुअली आपको ये गैप क्यों आ जाता है और आप ये ना आप चीजों में रेगुलर क्यों नहीं हो पाते हो। सो देयर आर वेरी वेरियस वेरियस रीजंस। ओके, बहुत सारे रीजंस है इसके लिए, और इसको मैंने यहाँ तो लिस्ट डाउन रखा है, आप भी पढ़ सकते हो। बट पॉइंट इज दिस, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड यू हैव टू लिसन टू मी कि आपके लिए क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मैंने देखा है सबसे बड़ी चीज ओके जो दिखता है कि लुकिंग फॉर इमीडिएट रिजल्ट्स। आज हमने कुछ पढ़ाई किया, समझो कि आप 2 घंटा परसेंटेजेस लेके बैठे और स्टूडेंट्स को ये लगता है कि भाई मैंने सर 2 घंटा परसेंटेजेस को दिया है, मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूँ परसेंटेजेस को, तो अब मुझे परसेंटेज के सारे क्वेश्चन आने चाहिए या मुझे परसेंटेज में काफी अच्छा मार्क्स आना चाहिए। और वो जब नहीं मिलता है, ओके, जब वो इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखता है, बिकॉज आज हमने पढ़ा और आज हमने देखा आगे जाके नहीं आ रहा है वो चीज, तो लोग वहां डिमोटिवेट हो जाते हैं कि सर मैं कितना पढ़ूं। तो यहाँ पे तो गाइज आपको एक रियलिटी चेक होना चाहिए आपके पास कि ऐसा कोई भी दिन नहीं आएगा आपके कैट प्रिपरेशन में जब आपको मैं कोई भी क्वेश्चन उठा के दूं और आप बोलूं कि ना आप 100% उसको सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता। योर चांसेस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन विल इवेंचुअली इंक्रीज। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर ऐसा है तो आप ये समझ लो ना, कैट के एग्जाम के दिन भी जो नेशनल लेवल टॉपर है, जो 99 परसेंटाइल भी लाता है, वो भी कितना करता है, वो भी आधा ही पेपर सॉल्व करता है, आधा ही पेपर राइट करके आ पाता है। वो उसके ऊपर के पेपर वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, या अटेम्प्ट करते तो रॉन्ग चला जाता है उनका। तो टॉपर एग्जाम के दिन जाके 50% चीजों को राइट करके आ रहा है। तो आज आप जब पढ़ाई करने बैठ रहे हो तो ऐसा तो नहीं कि आपने आज जो पढ़ाई किया वो आपका 100% राइट आएगा, उसके बाद परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन दो आप कर ही पाओगे। ऐसा नहीं होगा गाइज। आपको ये करना है ना कि आपके जो प्रोबेबिलिटी है, आपकी जो चांसेस है ऑफ सॉल्विंग न्यू क्वेश्चंस राइट, ये आपकी बढ़ती रहेगी जितनी ज्यादा आपने प्रैक्टिस की है। और यहाँ पे ये चीज को ही आपको फोकस करना है कि लगे रहना है आपको। यहाँ पे जितना आपका इमीडिएट टास्क है वो टास्क पे काम करना है। ओके, और ऐसा नहीं है कि उसके लिए आप इमीडिएट रिजल्ट देखो, आप ये देखो कि जो टॉपिक्स आपने कर लिया है, जो मटेरियल आपने कर लिया है, उससे अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है,
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव सॉल्व्ड ओके एमबीएपी ई बुक्स ओके, या आपको जो हमने बेसिक स्टडी मटेरियल दिया अगर आपने वो सॉल्व कर लिया है, अगर आपने लेक्चर असाइनमेंट सॉल्व कर लिया है लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो लेक्चर असाइनमेंट का और जो हमारी बेसिक बुक के अंदर से अगर मैं कोई क्वेश्चन डिक्टो एज इट इज आपको देता हूं तो वो आपको राइट आना चाहिए। दैट कैन बी इमीडिएट रिजल्ट। बट लेट्स से अगर आपको कोई थर्ड मटेरियल है, अगर वहां से मैंने क्वेश्चन दिया तो हो सकता है कि शायद आपको ना आए, तो यू शुड नॉट गेट डीमोटिवेटेड हियर ओके। सो डोंट बी अंडर दिस इंप्रेशन कि यू हैव टू लुक फॉर इमीडिएट रिजल्ट्स। नॉट गेटिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स भी वही बात है, जो आपने सोचा कि मैंने ये काम किया, मेरे को इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, मेरे को डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए, मेरे को था कि मेरे को अब मैंने परसेंटेजेस के 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो अब अगला वाला जो 50 क्वेश्चन करूंगा तो मेरे को 50 के 50 राइट आने चाहिए। नहीं होगा ओके। आप उससे कम हो सकते हो, तो यू डोंट हैव टू गेट डिसहार्टेंड ओके। वहां पे डीमोटिवेशन नहीं आना चाहिए, रियलिटी चेक होना चाहिए कि भाई एग्जाम के दिन भी जाके 50% ही राइट आने वाला है, तो मैं आज से ये लगी रहती हूँ या लगा रहता हूँ कि मुझे जाके यहाँ पे काफी मेहनत करनी पड़ेगी और अपना जो डेली टास्क है उसके फोकस करना है। जो मैंने मटेरियल कर लिया है उसके अंदर से कोई क्वेश्चन आया तो मैं इसको पक्के से राइट करूंगा, ठीक है। ये देखो ये एक चीज है ओके। सर कैट प्रिपरेशन इज नेवर एंडिंग, इट इज ट्रू, कैट प्रिपरेशन इज नेवर एंडिंग बिकॉज ऑब्वियसली ओके ऐसा कोई दिन नहीं आने वाला जहाँ पे आपके सारे के सारे क्वेश्चन राइट आने वाले हैं। तो कैसे अगर मैं इसको ही एग्जांपल लेके बोलूं, विराट कोहली कल को ये बोल सकता है कि नहीं भाई मेरा हो गया प्रैक्टिस करके, मुझे लाइफ में जितना क्रिकेट प्रैक्टिस करना था मैंने कर दिया है, अब मैं सिर्फ जाके मैच में खेलूंगा, मैं प्रैक्टिस ही नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अब जाके मैच में खेलने वाला हूँ, जो भी इंडिया का मैच हो आईपीएल हो, मैं सिर्फ जाके मैच में खेलूंगा, मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा। तो ऐसे वही चीज है, प्रैक्टिस इज नेवर एंडिंग ओके। इट इज नॉट अबाउट कैट प्रिपरेशन, इट इज अबाउट द प्रैक्टिस। आपको लगे रहना पड़ेगा, अगर आप लगे नहीं रहोगे, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आप अपने गेम के टॉप परफॉर्मेंस पे नहीं रहोगे, आप मीडियोकर लेवल पे कहीं तो रहोगे। तो आपको अपनी पढ़ाई को लेके, अपनी कैट प्रिपरेशन को लेके कंसिस्टेंट होना है एंड दैट इज द सोल्यूशन। सो ये भी एक रियलिटी चेक है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो इस चीज को लेके कि भाई मुझे यहाँ पे लगे रहने का है, मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं आया हूँ मैं यहाँ पे कि कुछ दिन करूंगा कुछ दिन नहीं करूंगा। I have come here to conquer my preparation. I have come here to get into a top college and that for that I have to be regular okay in my preparation। और ये प्रिपरेशन ऐसी है कि जो लंबे टाइम तक चलेगी, हमको छोटे छोटे ड्यूरेशन के लिए करना है लेकिन लंबे टाइम तक करना है। तो ये नेवर एंडिंग है, यस चलता ही रहेगा, आखिरी दिन तक आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी, वो भी आपको दिमाग में प्रिपेयर करके चलना है। डजंट ओके कई बार मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स के पास वो डिसिप्लिन नहीं है जो एक कैट प्रिपरेशन में चाहिए होता है। डिसिप्लिन का वही जैसे मैंने कहा आपसे कंसिस्टेंट होना चाहिए। आपको 2 घंटे का टाइम बोला है कि आप 2 घंटा पढ़ाई करोगे आप ओके, आपने अगर सेट किया है, आपको हमने स्टडी मटेरियल दिया है, स्टडी ट्रैकर दिया है कि जहाँ पे आप प्रोग्रेस को ट्रैक करो, तो आप वो सब चीजें नहीं करते हो ओके। और आप जाके चीजों को जो डिसिप्लिन आनी चाहिए, कभी कभी बैठते हो कभी नहीं पढ़ते हो, तो ये तरीके की जो एक डिसिप्लिन एक चेंज जो आपको लाना है। एंड दैट इज व्हाई कैट प्रिपरेशन इज नॉट ओनली अबाउट कॉन्स लॉजिक एंड वर्बल, इट इज ऑल्सो अबाउट योर मेंटल स्ट्रेंथ, इट इज ऑल्सो अबाउट योर डिसिप्लिन ओके। आप कितना मोटिवेटेड हो अपने करियर को लेके ओके। एंड दैट्स व्हाई आई से नॉट एबल टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस, कैट की इंपॉर्टेंस को समझो, कैट के लेवल ऑफ कंपटीशन को समझो। मैं अभी कुछ स्टूडेंट से बात कर रहा था मेरे, जिनको इस बार 95-96 परसेंटाइल आया कैट में, एंड दे आर गिविंग देयर इंटरव्यूज फॉर द न्यू आईएम्स ओके एंड द बेबी आईएम्स आल्सो। अब ये बच्चे बहुत क्लियर है, सारे आईएम्स के इंटरव्यूज दे रहे हैं, मतलब सारे न्यू और बेबी आईएम्स के इंटरव्यूज दे रहे हैं, 7-8 इंटरव्यूज लगे हुए हैं, प्रिपेयर भी कर रहे हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं। बट अभी भी उनके दिमाग में बहुत क्लियर है कि उनको सीधे नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है, उनको इस बार अगर न्यू आईएम मिल भी गया तो भी नहीं करेंगे। अब आप ये सोचो कि कोई एक बंदा जो 95-96 परसेंटाइल एक बार ला चुका है, आईएम के इंटरव्यूज भी दे चुका है, और वो आपके साथ कंपटीशन पे है वापस से ओके। अब बिकॉज दिस गाय इज एमिंग एट अ 99 परसेंटाइल, ही वांट्स टू गेट इनटू द ओल्ड आईएम्स, द टॉप 6 आईएम्स। सो कैट की जो कंपटीशन है ना उसको रियलाइज करो, इंपॉर्टेंस समझो, उसकी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली इस तरीके के लोग भी आपके साथ कंपटीशन में है। एंड दैट इज व्हाई आई से दैट अगर आप ये सारे रीजंस के बाद भी, ये सब कुछ आपको पता होने के बाद भी अगर आप नहीं करते हो, तो गाइस इसका मतलब आप अपनी प्रिपरेशन को लेके पैशनेट नहीं हो, अपने करियर ग्रोथ को लेके पैशनेट नहीं हो, आप अपने आप को आज से 2 साल बाद 4 साल बाद एक बहुत अच्छे पोजीशन में नहीं देखते हो, या आप देखते हो लेकिन उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते हो। आप सोचते हो कि ठीक है कहीं ना कहीं कोई ना कुछ पहुंच जाएंगे, तो वैसा एटीट्यूड रखोगे तो ऑब्वियसली कैट प्रिपरेशन इज नॉट द थिंग फॉर यू। तो आपको सोचना चाहिए कि भाई अगर आप कैट प्रिपरेशन में आए हो ओके, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यू हैव टू बी मोटिवेटेड फॉर योर करियर गोल्स, फॉर योर पैशन ओके, एवरीथिंग यू हैव टू बी वेरी वेरी मोटिवेटेड फॉर इट ओके। तो ये सारी चीजें हैं, दीज आर द रीजंस। अब ये तो रीजन हो गए ओके। अब मैं आपको बताऊंगा आपको करना क्या चाहिए।
करना ये चाहिए कि मेक शॉर्ट टर्म प्लान्स, छोटे प्लान्स बनाओ। ओके यस, आई मीन ऑब्वियसली देयर यू हैव टू अचीव द बिगर पिक्चर। ओके कि आपको उस लेवल तक लाना है जहाँ पे सिलेबस खत्म हुआ होगा। ओके आपको उस लेवल पे पहुंचना है जहाँ पे आपके मॉक्स आप स्टार्ट कर सकते हो एंड ऑल दैट। बट उसके लिए आपको पहले छोटे छोटे ओके मेक शॉर्ट टर्म प्लान्स। ओके व्हेन यू आर नॉट एबल टू स्टिक, ओके व्हेन यू नॉट एबल टू स्टिक टू लॉन्ग टर्म प्लान्स। ओके जो लॉन्ग टर्म प्लान मतलब क्या है कि लोग लॉन्ग टर्म, तो चलो मैं एक 1 मंथ के प्लान को भी मैं लॉन्ग टर्म कह रहा हूँ। ओके आपको 1 मंथ के प्लान पे नहीं टिक पा रहे हो आप, कि आप मंथ एंड तक देखते हो जो चीज आपको अचीव करनी है वो नहीं अचीव कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप उसको शॉर्ट टर्म में देखो, शॉर्ट टर्म में कितना शॉर्ट, एक दिन का कर सकते हो, 1 वीक का कर सकते हो, 4 डेज का कर सकते हो, डू इट। ओके अपने प्लान बनाओ एंड चेक योर डेली रूटीन एक्टिविटीज, अपने पूरे दिन की रूटीन एक्टिविटीज देखो। जैसे इंग्लिश सेइंग, ओके व्हिच सेज दैट कि इट इज योर where you're going to be there 1 year down the line or 2 years down the line, that is dependent on what you are doing every day। आज के दिन आप क्या कर रहे हो, आज का एक दिन भी आपने कैसा स्पेंड किया है, ये डिफाइन करेगा कि आप आज से 1 साल बाद कहाँ पे रहोगे। तो अपनी डेली एक्टिविटीज में देखो कि आप जो भी टाइम स्पेंड कर रहे हो, जो भी टाइम स्पेंड कर रहे हो, वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ दे रहे हो, मूवी देखने में कर रहे हो, जिम में जा रहे हो, एक्स वाई जेड जो भी आप कर रहे हो। ओके जस्ट सी कि वहां पे आप कैट प्रिपरेशन को कितना टाइम दे रहे हो, क्या आप कैट प्रिपरेशन को रेगुलर टाइम दे रहे हो। ओके क्या जो टाइम आपने दूसरे लोगों को दिया या जो भी आपने टाइम स्पेंड किया, क्या आपने उसको प्रोडक्टिवली टाइम स्पेंड किया, क्या आपने टाइम वेस्ट किया कहीं पे जिसको आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते थे। तो अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज को देखो, वहां पे आपको बहुत कुछ ऐसी पॉइंटर्स मिलेंगे, जगह मिलेगी। ओके जहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यार सर इतना टाइम मैं एक्चुअली वेस्ट कर रहा हूँ, ये टाइम को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ अपने प्रिपरेशन की तरफ। ओके सो अपनी प्रिपरेशन की तरफ डेली रूटीन में चेंजेस लाओ। ओके शॉर्ट टर्म प्लान बनाओ, हफ्ते का भी प्लान बनाया है तो आपने बहुत अच्छा है। ओके बट यही करना है आपको, दैट यू हैव टू कमिट योरसेल्फ टू द स्मॉल माइलस्टोन्स। अगर आपने वीकली प्लान बनाया है तो वीकली प्लान जो भी आपने बनाए हैं इस पे कमिटेड रहना है। ये आप कहाँ से आएगा, ये आपके अंदर की आग होनी चाहिए, वो कमिटमेंट आना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए टुवर्ड्स योर करियर ग्रोथ, जो आपको ओके ये कमिटमेंट देगा और ये आपको कमिटमेंट अचीव भी करना होगा। ओके तो ट्रैक योर प्रोग्रेस। ओके वी हैव गिवन आवर स्टूडेंट्स द पर्सनल स्टडी ट्रैकर। ओके हर स्टूडेंट का अपना ट्रैकर है जहाँ पे हम उसको दिखाते हैं कि आपको कितना मटेरियल कब तक खत्म करना चाहिए एंड ऑल दैट। तो आपको उस चीज पे काम करना है, वो एक्सेल को यूज करो, ट्रैक करो अपनी प्रोग्रेस को। आपको पता ही नहीं है, anything guys, remember, anything that is not measured, okay, is never achieved। okay if you want to achieve something you have to measure it। बिना मेजर किए आप अचीव नहीं कर सकते हो। तो अगर आप मेजर नहीं कर रहे हो तो भूल जाओ, फिर आप समझ जाओ कि आप कहीं तो पहुंच जाओगे लेकिन जहां आपको पहुंचना है वहां आप नहीं पहुंचोगे। ओके सो ट्रैक योर प्रोग्रेस। ओके इन एन एक्सेल, नॉर्मली लोग एक्सेल में कर लेते हैं। ओके या आप कहीं लिख लो, रफ नोट्स में लिख लो या कहीं भी लिख लो। ओके किसी भी तरीके से प्रोग्रेस करो, ट्रैक करो। एक्सेल इसीलिए क्योंकि ऑब्वियसली बिकम्स इजी। ओके आप एक गूगल डॉक बना सकते हो, वो शीट आपके पास हमेशा कहीं पे भी अवेलेबल हो सकती है। आप उसको फोन पे कभी ओपन कर सकते हो, आप देख सकते हो कि आपको कहाँ पहुंचना था, आप कहाँ पहुंच गए हो। ओके और कितना आपको और एफर्ट लेना पड़ेगा। So these are things okay which are important। Okay now once you have completed, let's say आपने माइलस्टोन बनाया, आपने उसको अचीव कर लिया, great। okay that is a good thing। okay so obviously when you have achieved your targets, feel good about yourself। okay feel good about the efforts that you have taken। okay but you have to keep moving। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक बार कर दिया आपने, ओके बड़े खुश हो गए आप और फिर आपने छोड़ दिया। ओके यू हैव टू प्लान ओके टू मूव फर्दर, क्योंकि गाड़ी आगे चलती रहनी चाहिए। ओके प्रिपरेशन कब खत्म होगी, जब आपने अपना गोल अचीव कर लिया होगा इस साल का, जो आपको एक टॉप आईएम में जाना है। ओके बट लेट्स से अगर आप नहीं कर पाए तो पहली बात तो उसके रीजन ढूंढो कि क्यों नहीं कर पाए। Okay, there can be many reasons. There can be some very genuine reasons. There can be health reason, some family emergency. There can be XYZ reasons. Okay, तो रीजन को आइडेंटिफाई करो। ये रीजन आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है? रीजन आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि क्या आपने टाइम वेस्ट तो नहीं कर दिया कहीं पे। और अगर आपने कहीं पे टाइम वेस्ट किया है तो ऑब्वियसली यू नीड टू मॉडिफाई योर प्लान। आपको अपना प्लान मॉडिफाई करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ताकि आपको समझ में आए कि अगली बार जो आपको माइलस्टोन अचीव करना है ये आपका कोई फालतू रीजन के चक्कर में मिस ना हो जाए जैसे कि पहले कोई मिस हुआ था। So if you're doing this, okay, then definitely you will be able to achieve the long term goal that you have। okay and these are the ways okay that you
can be regular in your preparation. Remember, CAT is not something that requires full day preparation. रोज 8-8 10-10 घंटा बैठ के प्रिपरेशन नहीं करना होता यार गाइस कैट के लिए. बस आपको मोटिवेटेड रहना है प्रिपरेशन के लिए एंड तक, एंड दैट इज गोइंग टू बी द की डिफरेंस बिटवीन पीपल हु गेट इनटू अ टॉप कॉलेज, get into IIMs, okay, and someone who is not able to crack a college, okay. So if you are regular, okay, keeping these points in mind, then definitely you will be able to achieve a lot of things, okay, a lot of small successes which will lead down to a bigger and greater success by the end of this year. All the best, and make sure that you have subscribed, okay, like the video so that you are always motivated with our content. All the best. Bye bye.